तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? देखिए बहुत ही सिंपल है। ओम्स लॉ बस ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट जो भी होता है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided that the physical conditions such as temperature etc. of the conductor remain unchanged। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी टेम्परेचर और भी मटेरियल वगैरह ये सब बिल्कुल भी चेंज ना हो उस टाइम पर। ठीक है, तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमने आपको एक बात पहले ही बताई थी, अगर हम कभी भी इस प्रोपोर्शनल की जगह पर इज इक्वल टू लगाते हैं तो कोई सा कांस्टेंट ले लेते हैं, तो कोई सा क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं। हमारे पास कांस्टेंट है क्या? R ले लिया और ये I, तो V बराबर क्या बन गया? RI या V बराबर IR। अब इसमें V क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। V आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I है आपका करंट और R है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। ये क्या करती है? उसको करंट को फ्लो होने से रोकती है। मतलब जैसे मान लिया अगर ये करंट है तो हम इसको ऐसे कस के पकड़ लें, ये क्या है? ये जो पकड़ रहा है यही प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस है। यही प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखिए आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। R बराबर क्या हो गया? V अपॉन I। तो V की SI यूनिट कितनी होती है? V होती है, करंट की क्या होती है? A होती है, और इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल जो ऐसे बनता है। ये आपका ग्रीक सिंबल होता है जिसमें आपका इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। Pause the video to be noted down। अब स्टूडेंट्स कुछ अगर ग्राफ बनाए जाते हैं, जैसे मान लिए आपने इस तरफ ले लिया V को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरफ से, और इस तरफ ले लिया इलेक्ट्रिक करंट को। या आप ये भी ले सकते हैं अगर कोई चाहता है कि वो I को इधर ले ले और V को इधर ले ले, तब भी हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये हमेशा क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है। चाहे V हम इधर लें चाहे इधर लें, चाहे एक्स एक्सिस पे लें चाहे वाई एक्सिस पे, हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। V और I पे हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब स्टूडेंट्स आते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर पर। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे, वो ओमिक कंडक्टर होंगे, और जो नहीं करेंगे
वो नॉन ओमिक कंडक्टर होंगे। अब ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने का क्या तरीका होता है? ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने का सिंपल सा एक तरीका है, अगर उनका वी आई ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, और ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो ओमिक कंडक्टर है। और जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उनके लिए जो वी आई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, यानी कि इस तरह से होता है, यानी कि इस तरह से कर्व होता है। अगर इस तरफ हम आई ले लें और इस तरफ वी ले लें, आप आई और वी कहीं पर भी ले सकते हैं, तो वी आई ग्राफ क्या होता है? कर्व होता है। जब कर्व होता है तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, और जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो ओमिक कंडक्टर है। ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं टॉर्च बल्ब, लैम्प एक्सेट्रा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस को। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? हमने आपको अभी बताया था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। सेम वही चीज है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज को अपोज करती है या रेजिस्ट करती है, चलने से रोकती है, फ्लो करने से रोकती है। डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, भाई भाग रहा होता था, छोटी सिस्टर भाग रही होती थी, हम उसको पकड़ लेते थे। तो जिस तरह से हम उसको पकड़ते हैं तो हम क्या हुए? रेजिस्टेंस हुए, और जो हमारा भाई जो भाग रहा था वो क्या हुआ? करंट हुआ। वो क्या हुआ? करंट हुआ। जब हमने उसको पकड़ लिया तो वो भागने में उसको कठिनाई होगी, या वो भाग जाएगा या भाग निकल पाए नहीं भाग पाएगा, तो उसी चीज को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। हम क्या होंगे तब? रेजिस्टेंस होंगे, और हमारा भाई या बहन क्या होगा उस टाइम पे? जो भाग नहीं पा रहा है वो करंट होगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I जो होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन आई के होता है। R बराबर किसके होता है? V अपॉन आई के होता है। इसकी SI यूनिट होती है ओम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, ऐसे करके ये ऐसे बनता है। तो SI यूनिट क्या होती है? ओम। इसको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है ओम। अब हमने आपको बताया कोई भी डेफिनेशन हो, हम लोगों के पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है उसकी SI यूनिट से रिलेटेड। जैसे आपसे पूछ ले कि डिफाइन 1 ओम, तो सिंपल है, R बराबर V अपॉन आई की होता है। V की SI यूनिट लिख देंगे, I की SI यूनिट, तो आपको साफ साफ सबके साथ 1 लगा लेते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया था। जैसे उन्होंने आपसे पूछा डिफाइन 1 ओम, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across its end। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने मेंटेन करा है? 1 वोल्ट। उस कंडीशन में जो भी रेजिस्टेंस वहां पर मौजूद होगा वो कितने ओम का होगा? 1 ओम का होगा। देख लीजिए, R बराबर आपका क्या होता है? V अपॉन आई। R को किससे डिनोट करते हैं? ओम से। V को V से, I को A से, सबके साथ बस हमने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो ये फैक्टर क्या होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए इन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या होता है? जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हमने आपको एक अभी पिछले में बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि जितना बड़ा उसका लेंथ होता जाएगा, कंडक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होती जाएगी उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हमने आपको बताया था ऐसे करके 1 अपॉन कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए। आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर की देखिए ये जो मोटाई है
वो क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसकी मोटाई बढ़ा देंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंक पॉट है हमारे पास, तो इस इंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम। इसी तरह से आता है आपका नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है, ये मटेरियल पे, हमने किस टाइप का मटेरियल लिया, हमने कॉपर का वायर लिया, हमने एल्यूमिनियम का वायर लिया, हमने नाइक्रोम लिया, हमने टंगस्टन लिया, इस बात पर डिपेंड करता है हमने वायर कौन सा लिया, या मटेरियल उस वायर का, उस कंडक्टर का मटेरियल क्या है। और फोर्थ पॉइंट होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है। तो सबसे बड़ा फर्क तो होता है कि रजिस्टर की स्पेलिंग में आर आता है और रेजिस्टेंस की स्पेलिंग में लास्ट में आर नहीं आता है। सबसे बड़ा फर्क तो ये होता है। चलिए एक छोटा सा मजाक था। आप देखिए रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज रजिस्टर? अ रजिस्टर इज अ कंडक्टर। अ रजिस्टर इज अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस, जिसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर क्या होता है? एक कंडक्टर होता है जिसके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टर कहते हैं। लेकिन जबकि वाइल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और रजिस्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर या रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो क्या कर पाता है? करंट के फ्लो को अपोज कर पाता है, रोक पाता है। ठीक है। जबकि रेजिस्टर क्या है? एक डिवाइस तो नहीं कह सकते, एक आपका कंडक्टर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपने पढ़ा रेजिस्टर, रेजिस्टेंस। अब आते हैं रेजिस्टिविटी पे। अभी हमने आपको बताया था फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, उसी की मदद लेते हैं हम लोग ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। इस चीज को हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी। दूसरा हम लोग ने पढ़ा था रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है। तो हम लोग इसको कंबाइन कर लिए। अगर कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आप जब इसे कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एल अपॉन ए। ये क्या आया? एल अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। हम लोग ने यहाँ पे ये सिंबल लगा लिया, इसको कहते हैं रो, एल अपॉन ए। ठीक है। तो आर बराबर क्या बन गया? रो एल अपॉन ए। आर जिसमें से क्या है? रेजिस्टेंस है। आर है आपका रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये होती है लेंथ और ये होता है एरिया। तो अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी बराबर क्या होगा? ए इधर आ जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी बराबर हो जाता है आर इंटू ए अपॉन एल। और इस सिंबल को कहते हैं रो। इस सिंबल को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी आती है। अब आर की निकालेंगे अगर आपको आर की पता है क्या होती है? ओम होती है, एम्पियर की ए होती है, लेंथ की एल होती है, वैसे एल होती है। तो इसकी एसआई यूनिट आपकी आती है ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या आती है? ओम मीटर आती है। इसकी एसआई यूनिट क्या आती है? ओम मीटर आती है। और जिसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल रो होता है। इसका सिंबल क्या होता है? रो होता है। और एसआई यूनिट कितनी आती है? ओम मीटर आती है। कितनी आती है? ओम मीटर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistance of a material of unit length।
क्या होती है, ऑफ यूनिट लेंथ। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी आपको पता चल गया और इसकी डेफिनेशन भी। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बेसिस पर क्लासिफिकेशन, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर आप सभी जानते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी उसी के बेसिस पे करते हैं। तो वो सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। इंसुलेटर वो सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है और जो करंट को कंडक्ट नहीं करते, करंट को फ्लो नहीं होने देते। एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर देखिए, एक नया वर्ड है आपके लिए सेमीकंडक्टर, अभी तक के आपने नहीं पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और कंडक्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है और इंसुलेटर से थोड़ी सी कम होती है। बीच के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर उसके बाद बात आती है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा ही लो होती है, इतनी ज्यादा लो होती है कि नियरली अबाउट जीरो के करीब हो जाती है सर्टेन बिलो टेम्परेचर पर भी। तो इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। बिल्कुल एक खास टेम्परेचर पर भी इसकी जो है रेजिस्टिविटी जीरो के करीब हो जाती है और इस पर जितना भी करंट फ्लो करा जाता है सबका सब फ्लो हो जाता है, जितना भी करंट देते हैं सबका सब फ्लो हो जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टर अभी तक कुछ बना है, लेकिन ये दो कंपाउंड से मिलकर बना है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।